गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं न्यू सीकर एकेडमी से आज आपके लिए द स्टोरी ऑफ पालमपुर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लैंड के बारे में कि लैंड क्या होते हैं, लैंड कहाँ से हमें प्रोवाइड होते हैं, लैंड बहुत ज़्यादा सीमित हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन से हम लोग जो हाइब्रिड्स जो शीट्स होती हैं उनका यूज़ किया, हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ये वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, क्योंकि ये हमारी जो भूमि होती है, जो हमारा लैंड होता है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हम लोग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट आता है उसमें हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, लेकिन लैंड का हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, जो फार्मर हैं पालमपुर के, उनके बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे बच्चों देखो, या आपकी बुक में भी एक बना हुआ है लैंड का। अब इसमें क्या है कि एक फार्मर के पास इतनी बड़ी भूमि थी, ठीक है, लेकिन उसके समझ लीजिए कि 4 टुकड़े करने पड़े उसको, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टुकड़े करने पड़े। तो उसने इस टाइप से इसके टुकड़े कर दिए। अब इन चारों बच्चों के भी 4 बच्चे हुए, तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे बांट दिया उसको। तो आप इसमें देखेंगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड का जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी के पास तो बहुत स्मॉल लैंड्स हैं और किसी के पास बहुत लार्ज लैंड भी हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि जिनके पास स्मॉल लैंड्स हैं वो लोग क्या करते होंगे कि उनके पास जितनी भी उत्पादन होता होगा वो सारा का सारा प्रोडक्शन सिर्फ उनके यूज़ के लिए ही होता होगा। उनके पास कुछ बचता तो नहीं होगा कि वो मार्केट में सेल आउट करके आ जाए, ठीक है। तो जो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती गई, आबादी बढ़ती जा रही है, और जो ये ज़्यादातर किस वजह से होता है, अनएजुकेशन की वजह से होता है। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो अपने ठीक है वही बच्चे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ, इन सब के बीच में जब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लैंड कितनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे कि हाउ विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कहाँ से आती है, ठीक है, हमने लैंड के बारे में तो पढ़ लिया, अब लेबर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मर्स की लेबर कौन कौन से कितने तरीके के फार्मर्स होते हैं। एक तो होते हैं लैंडलेस फार्मर, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होता है, ठीक है, उनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है खेती करने के लिए वो दूसरी जगह पे जाते हैं और खेती करते हैं। स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास ये छोटे छोटे लैंड्स हैं, ये छोटे छोटे लैंड्स हैं, ये स्मॉल फार्मर्स हैं जो कि इतना ही उत्पाद कर पाते हैं कि बस हाँ इनका गुजर बसर चल जाता है, वो भी बहुत मुश्किल से चलता है। नेक्स्ट है मीडियम फार्मर्स। मीडियम फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जो अपने उपयोग के लिए भी उत्पादन कर लेते हैं और कुछ ये सरप्लस भी बचा लेते हैं ताकि ये उससे पैसा कमा सकें और नेक्स्ट ईयर या कोई भी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए यूज़ कर सकें। और एक लार्ज फार्मर होते हैं। लार्ज फार्मर होते हैं जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं और इनके खेतों में ये लैंडलेस फार्मर जो होते हैं वो काम करते हैं। अब इसका आंसर आपको खुद को ही मिल गया होगा, हाउ विल प्रोवाइड द लेबर। तो हमें लेबर कहाँ से मिलती है लार्ज फार्मर्स को, जो ये लैंडलेस फार्मर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लार्ज फार्मर या मीडियम फार्मर जो भी हैं उनके यहाँ काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने घर के लोगों का यूज़ करके मतलब ये घर के लोग ही आपस में एक दूसरे की हेल्प करके और अपने खेतों पे काम करते हैं। अब जैसे आपकी बुक में एक स्टोरी भी है डाला की और रामकली की, ठीक है। डाला और रामकली की जो स्टोरी है उसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों ही लैंडलेस फार्मर हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपस में बात करते हैं कि इस बार की जो हम लोगों को जो लार्ज फार्मर है उसने भी हमें बुलाया, तो वो इतने महीने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ हार्वेस्ट कटिंग करने के लिए बुलाया। क्योंकि क्या है कि अभी है ना, जैसे ट्रैक्टर भी यूज़ हो रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ हो रहा है, सब हो रहा है। तो हमारे जो हाथों से काम करने वाले जो फार्मर्स हैं उनकी जो उपयोगिता है वो कम होती जा रही है।
तो उसमें क्या हुआ कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको क्या हुआ, काम नहीं मिलता है, तो वो दोनों के कन्वर्सेशन ऐसा चल रहा है कि है ना, इस बार तो बहुत परेशानी है, पिछली बार भी मैंने जो लार्ज फार्मर था उससे कर्जा लिया था, और लार्ज फार्मर जो हैं वो बहुत ही नखरे से रखते हैं, वो लोग इतना है ना हम लोगों को है ना देने का जो पैसा होता है वो भी बहुत कम देते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। और उसके बाद रामकली उसको लास्ट में ये कहती है कि है ना, मैं तो है ना ईंट के भट्टे पे काम करने के लिए भी जा रही हूँ, ठीक है, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ईंट के भट्टे पे भी काम कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये लैंडलेस फार्मर जो है वो फार्मिंग के साथ साथ अब ईंट के भट्टे पे भी काम करेगा, तभी उसकी गुजर बसर चल पाएगी, ठीक। अब द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, लैंड के बारे में पढ़ लिया, लेबर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, फार्मर्स कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि कैपिटल की ज़रूरत होती है फार्मिंग में, तो ये तो स्वाभाविक है कि कैपिटल की ज़रूरत तो होगी ही फार्मिंग में, ठीक है ना। कैपिटल की ज़रूरत किस किस को होगी, लैंडलेस फार्मर जो है उसको तो ठीक है, उसका तो यहाँ लार्ज फार्मर के यहाँ चला जाएगा, काम कर लेगा, ठीक है। अब स्मॉल फार्मर है, उसके पास चाहे भूमि का छोटा सा ही टुकड़ा है, लेकिन वो वहाँ पर खेती तो करेगा ना, खेती करेगा तो उसके लिए पैसे चाहिए, बीज के लिए चाहिए, ठीक है, उसमें खाद डालने के लिए भी पैसे चाहिए। तो ये सारे के सारे पैसे कहाँ से लेगा, वो लार्ज फार्मर से लेगा, ठीक है। लार्ज फार्मर से क्या करेगा, बोरो करेगा, कर्जा लेगा, ठीक है। कर्जा जो ये है, ये जो लार्ज फार्मर है, ये कोई आसानी से उसको कर्जा तो दे नहीं देगा, ठीक है, वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे कर्जा देगा इसको, ठीक है। अगर समझ लो कि ये जो स्मॉल फार्मर है इसकी खेती इस बार भी अच्छी नहीं हुई, बारिश नहीं आई या किसी भी वजह से समझ लो कि इसकी खेती अच्छी नहीं हुई और इसकी खेती बेकार हो गई। अब इसने इस लार्ज फार्मर से कर्जा भी ले रखा है और इसको भी सारा साल गुजारना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये और दबा तो पहले से ही है और भी दबता जाएगा, ठीक है। मिडिल फार्मर है, मीडियम वाला जो फार्मर है वो वाला तो क्या करेगा, उसके पास जो सरप्लस पैसा होगा उसको उस कैपिटल को फार्मिंग में यूज़ कर लेगा, और जो लार्ज फार्मर है उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास तो पैसा ऑलरेडी है ही और वो उसका उपयोग करेगा। तो अब आप लोग सबसे पहले ये बोलोगे कि ना ये सरप्लस, व्हाट इज सरप्लस, सरप्लस होता क्या है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। सरप्लस वो होता है द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, जो ग्रेन्स हम लोग जितने भी गेहूँ वगैरह या कुछ भी उगाते हैं, लेफ्ट ओवर मतलब कि जितना हमें उपयोग चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि हमारे 100 बोरी हुए गेहूँ, ठीक है, अगर हमारे घर के लिए हमें चाहिए तो समझ लीजिए कि 25 बोरी, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 25 बोरी समझ लो कि ज़मींदार है वो, उसकी फैमिली बड़ी है और उसको 25 बोरी चाहिए, ठीक है। अब जो 75 जो उसके हैं, 75 जो बोरी हैं वो सारी की सारी क्या है, उसके लिए सरप्लस है। व्हेन रिक्वायरमेंट हैज़ बीन, मतलब कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद इट इज़ द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसको मतलब ये जो 75 बोरी हैं इनको क्या करेगा, वो सेल आउट कर देगा। कहाँ सेल आउट कर देगा, मार्केट में बेच देगा, और ये वाला जो मार्केट में बेच देगा ये वाला पैसा वो नेक्स्ट ईयर या साल भर अपने काम में ले सकता है, या ये वाला जो पैसा होता है यही वाला पैसा वो स्मॉल फार्मर को ब्याज पे देता है और इससे भी पैसा कमाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि सरप्लस कितना ज़रूरी है। छोटे वाले जो किसान हैं उनके पास तो सरप्लस है ही नहीं, बेचारों के पास उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो सरप्लस है वो सिर्फ लार्ज फार्मर के पास है या मीडियम फार्मर के पास है। मीडियम फार्मर के पास भी कम होगा, लेकिन लार्ज फार्मर जो है, बड़े बड़े जमींदार, उनके पास तो बहुत अच्छा सरप्लस है। अब नेक्स्ट है कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। अब जो समझ लीजिए कि है ना हमारे पास सरप्लस फार्मिंग हो गई, ठीक है, बोरियां हमारी पूरी पड़ी हुई हैं गोदामों में कि हमारे पास इतनी सरप्लस है। तो अब ये जो सरप्लस हमारे पास जितना भी बचता है वो सारा का सारा हमें कहाँ बेचना है, मार्केट में बेचना है। मार्केट में हम लोग उसको सेल करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि मार्केट भी तो होना चाहिए ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, मार्केट भी होना चाहिए। तो जो आसपास के उसके जो पड़ोसी थे
मैंने आपको बताया था रायगंज, जो शाहपुरा और रायगंज बताए थे, वो दोनों में वो लोग जाते हैं और ये जो सरप्लस उनका मटेरियल है इसको वहाँ पर इस प्रोडक्ट को वो लोग बेचते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।